हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को एक ऐसी टेक्नोलॉजी से अवगत कराने का है जो इन फ्यूचर में हमारे खर्चे भी कम करेगा और इसकी वजह से हम अपनी फसलों को बीमारियों से भी बचा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को आपने ज़रूर अंत तक देखना। मैं इसमें बताऊंगा कि हम लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी इन फ्यूचर में। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिम्प्रो टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सैटेलाइट के थ्रू एक हफ्ते पहले ही आप लोगों तक जानकारी दी जा सकती है कि एक हफ्ते बाद आपके बगीचों में कौन सा इन्फेक्शन या कौन सी बीमारी शुरू हो सकती है। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका काफ़ी समय से यूज़ हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बायर क्रॉप साइंस द्वारा इसे हायर किया गया है, जो कि पिछले 2 सालों से ट्रायल बेस इसके ऊपर काम चला हुआ था। लेकिन इस साल से इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि जो इसके द्वारा जो जानकारी मिलती है कि आने वाले समय में कौन सा इन्फेक्शन एक्टिवेट होने वाला है आपके ऑर्चर्ड में, जो उसकी सटीकता है वो 80 से 90% तक सही रहती है। अभी इस साल से ये सिर्फ 2 बीमारियों के ऊपर काम कर रहा है, जो है कि पाउडरी मिल्ड्यू है और है मार्सोनिना। लेकिन आने वाले समय में इसके द्वारा माइट और स्कैब अन्य बीमारियों के ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाएगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो हिमाचल के ऑर्चर्ड्स है उसमें आज के समय में जो माइट है, स्कैबिड आना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन अगर इसके द्वारा हमें सटीक जानकारी मिल जाती है कि ये इन्फेक्शन या ये जो माइट का कीट है ये कब पनपना शुरू होता है, तो मे बी हम उसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ये कुछ एक एरियाज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे मतियाना, थानेदार, गुठान हो गया, धाली, कोटखाई में, छाजपुर, मड़ाव और कुल्लू। कश्मीर में भी इस कैप के ऊपर इसका बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो ये एरियाज़ के नाम बताए हैं मैंने, इसके जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस एयर टू बाय एयर जो डिस्टेंस रहता है, इसके नज़दीक जो भी 10 किलोमीटर का एरिया है, ये जो टेक्नोलॉजी है वहाँ तक इसका जो सटीकता है वो बिल्कुल सही रहती है। मतलब सेम सी कंडीशन, सेम सा जो आपका जिस पॉइंट पे अगर गुठान है तो गुठान के जो 10 किलोमीटर का आसपास का दायरा है वहाँ पे सेम सी कंडीशन रहती है, और सेम सा जो इन्फेक्शन फैलने का टाइम है वो भी सेम रहता है। मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे एरिया में जो नेक्स्ट वीक में क्या दिक्कत आने वाली है, मैं उसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। अगर आप लोग भी इन एरिया से बिलोंग करते हो तो आप ज़रूर बायर वालों से मिलकर या बायर वालों से बात करके अपने आप को, उनके एक हर एरिया में व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उन्होंने, और वो हर वीक आप लोगों तक इसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप लोगों तक पोस्ट भेजते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे कि आपके एरिया में आने वाले हफ्ते में कौन सी बीमारियाँ आने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे गुठान की। गुठान में अगर मार्सोनिना की बात करें तो इसका इन्फेक्शन काफ़ी पहले से जो स्टार्ट हो चुका था, और आने वाले समय में जो अभी 28, 29, 30 जो ये कंडीशन, बारिश की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, इसमें इसमें जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, और कुछ समय बाद में भी शायद जो पत्तों पे इसके रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, और मे बी अगर जो अनट्रीटेड बगीचे हैं उसमें लीफ फॉल भी शुरू हो सकता है। ये उन कंडीशन पे है, अगर किसी ने अभी तक स्प्रे नहीं किया है या बहुत ज़्यादा टाइम से स्प्रे नहीं की है, 20-25 दिन से ऊपर की जिसको टाइम हो चुका है स्प्रे करके, उन बगीचों में ये सिम्टम आ सकते हैं आने वाले एक हफ्ते में, जो ये रेनी पीरियड शुरू होने वाला है। इस बीच उन बगीचों में जहाँ पे 20-25 दिन से ज़्यादा या कोई भी स्प्रे नहीं की गई, उन बगीचों में ये सिम्टम शुरू दिखने हो सकते हैं। अगर गुठान में पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो शुरुआती टाइम यानी कि 19 या 18 मई से पहले पहले इसका इन्फेक्शन था, लेकिन आने वाले जो वीक्स है उसमें इसका इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बारिश भी हो जाएगी, तो आने वाले समय में पाउडरी मिल्ड्यू का कोई भी इन्फेक्शन नहीं देखने को मिल पाएगा। इस पिक्चर में आपको आपके एरिया का टेम्परेचर आने वाले टाइम में कितना रहने वाला है, ह्यूमिडिटी कितने रहने वाली है, और जो रेनफॉल जो ये ब्लू लाइंस दिख रही है आपको, ये दिखा रहा है कि आपके एरिया में कितने % चांसेस है और कितनी बारिश हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। और ये जो
धाली एरिया है कोटखाई में, यहाँ पे भी गुठान की तरह सेम सिम्टम देखे जा सकते हैं आने वाले समय में, अगर किसी बगीचे में टाइमली स्प्रे ना हुई हो या बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है बिना स्प्रे किए, तो ये वाले सिम्टम यहाँ भी सेम है। यहाँ पे भी जो मार्सोनिना का इन्फेक्शन है वो काफ़ी बढ़ने वाला है और इसके सिम्टम कुछ टाइम बाद आपको पत्तियों पर देखने को मिल सकते हैं। और जो पॉडी मिल्ड्यू का है वो अभी तक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉडी मिल्ड्यू देखने को मिल रही होगी, लेकिन आने वाले समय में उसका इन्फेक्शन कम कम होता जा रहा है जैसे ही बारिशें शुरू हो जाएगी। इस चार्ट में जो आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिखा रखी है, आप देख सकते हो कि रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा दे रखा है। जो 28, 29, 30 का जो डेट्स में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल शो हो रही है। अगर बात करें छाछपुर एरिया की, तो वहाँ पे जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो काफ़ी समय से, यानी कि 18-19 तारीख के आसपास से लेकर उसका इन्फेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब आने वाले समय में ये जो फंगस है वो कंट्रोल्ड रहेगा। अगर बात की जाए छाछपुर एरिया में मार्सोनिना की, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो एक्टिव हो चुका है। जो उसके इन्फेक्शन के स्पोर्स है वो भी एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका जो पत्तों पे है इसका इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलेगा अभी। लेकिन ये सही समय है वहाँ पे, अगर आप टाइमली स्प्रे करके अपने ऑर्चर्ड्स को इस इन्फेक्शन से आने वाले समय में बचा सकते हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है वो रेनी रहेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मार्सोनिना के लिए जो ह्यूमिडिटी और पत्तियों का गीला रहना वो सबसे अनुकूल रहता है इस इन्फेक्शन फैलने के लिए। वेदर कंडीशन तो लगभग सेम सी है, इसमें ह्यूमिडिटी हाई रहेगी और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन आएगा, और जो बारिश के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर बात की जाए मड़ाव एरिया की, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं अगर हम अभी टाइमली इसमें स्प्रे कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल से आज और कल का दिन है हमारे पास। अगर हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं तो हम शायद आने वाले समय में कुछ हद तक इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। पत्तियों में शायद सिम्टम ना आए देखने को, अगर हम टाइमली इस पर स्प्रे कर लें तो। बात करें पाउडरी मिल्ड्यू की, तो अभी तक इसका इन्फेक्शन था हमारे मड़ाव के एरिया में, इसका देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसके बाद अब बारिशों के बाद इसका इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर मतियाना एरिया की बात की जाए, तो यहाँ पे जो मार्सोनिना का इन्फेक्शन है वो एक्टिव हो चुका है, लेकिन अभी इसके जो सिम्टम्स है वो अभी पत्तों पे नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जो ये वाला समय है, अभी अगर 1-2 दिन के अंदर हम कोई अच्छी स्प्रे कर सकते हैं तो शायद इसको हम मार्सोनिना को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जिन लोगों के ऑर्चर्ड में काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है स्प्रे करके, तो उनमें जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर जिसने 8-10 दिन पहले कोई स्प्रे किए तो उनको शायद अभी स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर जिनका 15-20 दिन से ऊपर का समय हो चुका है उन लोगों को स्प्रे कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उनके पत्तों पे इन्फेक्शन दिखना शुरू हो सकता है। बात करें पाउडरी मिल्ड्यू की, तो अभी तक इसकी काफ़ी ज़्यादा समस्या रही होगी इन एरियाज़ में, लेकिन इसके बाद 28 और 29 तारीख के बाद जो पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी आने वाले समय में पाउडरी मिल्ड्यू की। अगर वेदर कंडीशन की बात करें, तो जो आपका टेम्परेचर है वो 20 से नीचे नीचे आ सकता है, और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और जो रेनफॉल है उसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरह से जो रिम्प्रो प्रोजेक्ट है उसके तहत हम जो आने वाले 3-4 या हफ्ते बाद हमारी क्या कंडीशन रहने वाली है एरिया की, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका अंदाज़ा 80 से 90% तक सही भी रहता है। अगर आप उन ऑर्चर्ड में कोई स्प्रे नहीं करोगे तो मे बी उसके बाद आपके ऑर्चर्ड में वो सिम्टम दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आज मैं इस मैप में कैसे आप अपने एरिया का कंडीशन पता लगा सकते हो, मैंने उसके बारे में नहीं बताया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि इस ग्राफ के थ्रू आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा इन्फेक्शन कब रिलीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं उन सब के बारे में आपको बताऊँगा।
आज का वीडियो है वो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में बनाया गया है क्योंकि जब मैंने ये ग्राफ देखा था तो हर एक एरियाज़ में जो मार्सोनिना का इन्फेक्शन है वो फैलना शुरू होने वाला है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये जो जानकारी है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और मेबी जो लोग स्प्रे कर लें इन 1-2 दिनों के अंदर वो प्रिपेयर हो जाए और इस बीमारी से बचने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। जो एरियाज़ के नाम मैंने दिए थे, जो उन एरिया से 10 किलोमीटर बाय एयर डिस्टेंस के आसपास है, ये उन सब एरिया की कंडीशन सेम सी रहेगी। मेबी जो वहाँ से 10 से 20 किलोमीटर के आसपास भी है, उनको भी एक अंदाज़ा मिल सकता है इस ग्राफ को देख के कि उनके एरिया में भी ये इन्फेक्शन आ सकता है। बायर की जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो, जहाँ पे अभी जो इन्फेक्शन है वो कम रिलीज़ हुआ है या कम डेवलप हुआ है, वहाँ पे आप लोग रोको और एंट्राकोल को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। और जिन एरियाज़ में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पे आप लोगों को नेटिवो की तरफ ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आप लोग जिन एरियाज़ में ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस है, तो नेटिवो ही सॉल्यूशन है उनके पास। धन्यवाद। आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते आप तक ऐसी जानकारी लाता रहूँ इस माध्यम के थ्रू जो रिमप्रो टेक्नोलॉजी है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। धन्यवाद।